देश के राजधानी नई दिल्ली के इस ऐतिहासिक मंच जिसे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है, इस मंच से पीढ़ियों से, दशकों से ना जाने कितने हजारों लाखों की तादाद में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आके लोगों ने यहाँ पर संघर्ष किया, अपनी आवाज को बुलंद की। देश की जो गरिमा है, लोकतंत्र का जो मंदिर माना जाता है, जो देश का जो संसद है, जो 4 कदम हमसे दूर है यहाँ से, उस संसद के अंदर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपनी आवाज को, अपने दुख दर्द को पहुंचाने के लिए लाखों लोगों ने आज इस मंच से, जंतर मंतर के इस मंच से लोगों ने अपना आक्रोश, अपनी आवाज बुलंद की है। उसी राह पर चलते आज मेरे जीवन में पहली बार मुझे ये सुनहरा मौका मिल रहा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं यहाँ पर एपेक्स और केडीए के साथियों को, हमारे लीडरों को, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज इस मंच पर विराजमान, इस मंच पर उपस्थित हमारे लद्दाख के लोकप्रिय नेता, भूतपूर्व हमारे सांसद श्री सुप्तन चवांग जी, केडीए के हमारे चेयरमैन असगर अली करबलाई जी, एपेक्स के अन्य यहाँ पर लीडर साहबान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय की कमी है। और उस तरह एपेक्स और केडीए के जितने भी यहाँ पर मेंबर्स मौजूद हैं, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर रिक्सिन जोरा जी, और जितने भी धार्मिक संगठन है जो लद्दाख से आए हैं, लेह से आए हैं, करगिल से आए हैं, दोनों जिले से यहाँ पर मौजूद हैं, और अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर बैठे हैं, सिवाय भाजपा को छोड़कर आज पूरा लद्दाख खित्ते से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कई लेह से आए हैं, करगिल से आए हैं। महज इस आज का ये जो शांति प्रिय जो आंदोलन यहाँ संसद के सामने जंतर मंतर से जो आवाज, जो लद्दाख आज जिस आवाज में सब एक होकर जिस आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं नई दिल्ली में, उस आवाज में अपनी आवाज को जोड़ने के लिए हम सब यहाँ पर करगिल से, लेह से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, जम्मू से, देहरादून से, बेंगलोर से बहुत सारे हमारे साथी लद्दाखी भाई बहन, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब यहाँ पर मौजूद हैं। युवा संगठन के हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आए हैं आप लोग। मैं लेह के काउंसिल की तरफ से आप सबका मैं दिल के गहराइयों से आपको सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं दुखियचे कहता हूँ, आपको चुले कहता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ कि आप सब यहाँ पर एपेक्स और केडीए के गोल पर आज आप यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। आज जंतर मंतर के इतिहास में एक और पन्ना जोड़ा जाएगा। जिस आवाज को लेकर मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा श्री सुप्तन चवांग जी का, केडीए का, एपेक्स कमेटी और केडीए का, जिन्होंने इस आवाज को खोल दिया। आज का ये एक दिन का जो यहाँ पर जो शांति प्रिय जो प्रदर्शन यहाँ पर संसद के सामने हो रहा है, नई दिल्ली की जमीन पर हो रहा है, देश की राजधानी में जो लद्दाख के लोगों का जो आवाज यहाँ से गूंज रहा है, इस आवाज को यहाँ पर गुंजाने के लिए, हम सबको बुलाने के लिए, ये आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। दोस्तों, साथियों, मीडिया के जितने भी हमारे भाई हैं, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया से आए हो, चाहे ऑल्टरनेट मीडिया से आए हो, सोशल मीडिया से आए हो, आप लोगों ने हमेशा लद्दाख के लोगों का साथ दिया है। आप भी आज भी, कई सारे मीडिया के हमारे भाई यहाँ पर आए हैं, आप सब पे बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए इसको कवरेज करने के लिए। हमारे लद्दाख के स्थानीय हमारे मीडिया के कर्मी, मीडिया के लोग भी यहाँ पर आए हैं, लेह से, करगिल से। आज जिस आवाज को, जिस नारा को, जिस डिमांड को लद्दाख के लोग बीते अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया, केंद्र शासित जब प्रदेश लद्दाख को बनाया
सारे खित्ते के लोगों ने हमने शुक्रिया की सरकार का, पर हमने कभी नहीं सोचा था कि जो यूटी, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को दिया जाएगा, उसके चलते 3 साल में हमें इस दिन का, इस मसर का भी हमें नजारा देखना पड़ेगा, जब लोग आक्रोश के चलते लोग मजबूर हो रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, लोग बेचैन हैं। लोगों को समझ भी नहीं आ रहा कि अगर सरकार ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो किसके लिए बनाया? क्या लद्दाख के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया? लद्दाख के लोगों को क्या रुलाने के लिए बनाया? लद्दाख को एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में डालने के लिए, एक डिक्टेटरशिप सेटअप में, रिजीम में डालने के लिए बनाया? क्या आप लाइक के या नहीं, तो क्या आप लद्दाख के लोगों को, लद्दाख के लोगों के हित में अगर आपने बनाया हो, तो आज ये मंजर, ये नजारा देखने को नहीं मिलता। लोग खुश होते, लोग हंसते, लोग खिलते, हमारे भाई, हमारे बहन, जो पढ़े लिखे जो युवा है, वो खुश होते कि लद्दाख में नौकरियां निकल रही है। आज पूरा लद्दाख का तंजीम, पूरा लद्दाख का खित्ता नाराज है इस सरकार से कि जिस यूटी को उन्होंने दिया, जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया, वो लद्दाख के लोगों के अनुसार, लद्दाख के लोगों के, जो लद्दाख के लोग जो चाहते थे कि एक लेजिस्लेटिव पावर आए, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे पास हो, लद्दाख का अपना चीफ मिनिस्टर हो, लद्दाख में संविधान के अंदर 6ठे शेड्यूल में लद्दाख को डाला जाए, उसको आपने नहीं किया। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने कांग्रेस पार्टी के, हमारे लद्दाख के जो हमारा जो भूतपूर्व हमारा प्रभारी होता था मैडम अंबिका सोनी जी, उन्होंने पार्लियामेंट में लद्दाख के 6ठे शेड्यूल की मांग की। राज्यसभा में भारत के लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने भी लद्दाख के 6ठे शेड्यूल को लेकर, लद्दाख के लोगों के डिमांड को लेकर एक एडजॉर्नमेंट मोशन लाने की कोशिश की संसद में, उनको लाने नहीं दिया। पीछे हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह ने, पीछे हम सब ने देखा, स्वयं प्रधानमंत्री जी से पूछा कि आप लद्दाख को ट्राइबल स्टेटस, लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में आप डालना क्यों नहीं चाहते हो? उन्होंने प्रश्न किया सरकार से कि लद्दाख 97% ट्राइबल पॉपुलेशन है, लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में क्यों नहीं डाल रहे आप? आज लद्दाख को 6ठा शेड्यूल चाहिए। 6ठा शेड्यूल लद्दाख जैसे पर्वतीय इलाका, लद्दाख जैसे जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके संरक्षण के लिए बनाया गया है, तो आप लद्दाख को 6ठा शेड्यूल क्यों नहीं दे रहे आप? हमारा संसद कहां सो के बैठा है? जमयान सिंह नमग्याल जी, आप कहां सो के बैठे हो? आपको संसद इसलिए चुना गया ताकि आप लद्दाख के लोगों की आवाज को संसद में, ये जो प्रश्न जो दिग्विजय सिंह ने पूछा कि लद्दाख को 6ठा शेड्यूल क्यों नहीं दे रहे आप, इस सवाल को आपने उठाना चाहिए था। ये आपका कर्तव्य था, आप वहां पर बात करें 6ठा शेड्यूल के बारे में, उसके बारे में आपने बात नहीं की। तो मैं लद्दाख का जो काउंसिल जिसको एम्पावर करने की बात थी, हमारा जो पैसा जिसको नॉन लफ्जेबल बनाना था वो नहीं बनाया। गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी ने ये कहा था संसद के पार्लियामेंट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपने बताया था कि लद्दाख में जितना भी पैसा जाएगा केंद्र सरकार से, वो लद्दाख के काउंसिल के थ्रू जाएगा, वहां पर चुने हुए जो प्रतिनिधि है उनके थ्रू जाएगा, उनके थ्रू खर्च करेंगे, वो भी आपने नहीं किया। तो आज पूरा लद्दाख एकजुट होकर, पूरा लद्दाख में ये आवाज गूंज रहा है कि लद्दाख में 6ठा शेड्यूल दिया जाए। जान 2 मिनट और लूंगा मैं सर। लद्दाख को 6ठा शेड्यूल में डाला जाए। लद्दाख 97% ट्राइबल पॉपुलेशन, जो हमें 6ठा शेड्यूल चाहिए। बिना 6ठा शेड्यूल के, बिना स्टेटहुड के लद्दाख आगे नहीं जा सकता। अगर लद्दाख को बचा के रखोगे, लद्दाख एक बॉर्डर इलाका है, लद्दाख को बचा के रखोगे तो देश बचेगा। अगर लद्दाख बचेगा तो देश बचेगा, लद्दाख नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा। इसलिए मेरी मांग है इस मंच से कि लद्दाख को 6ठे संविधान के 6ठे शेड्यूल में डाला जाए। लद्दाख का अपना चीफ मिनिस्टर हो, लद्दाख में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, लद्दाख में बच्चों के लिए नौकरियां निकले, लद्दाख का संरक्षण हो, वातावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण हो, हमारे जमीन का संरक्षण हो, काउंसिल एम्पावर हो जाए और काउंसिल को 6ठे, दोनों काउंसिल को, ले और कारगिल के काउंसिल को 6ठे शेड्यूल में डाला जाए। अगर नॉर्थ ईस्ट में 10 काउंसिल को 6ठा शेड्यूल दिया गया है,
जहाँ पर 50%, 60% अगर ट्राइबल कम्युनिटी है, हम तो 90 से भी ज्यादा है, हमें छठा शेड्यूल में आप क्यों नहीं डाल रहे हो? तो ये सवाल है केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से हम सवाल करना चाहेंगे कि आप लद्दाख को छठा शेड्यूल में क्यों नहीं डालना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है? तो इस आखिर में मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं कि मेरी दुआ है, मेरी विनती है सरकार से, मेरी आग्रह है और मेरी प्रार्थना है कि आप प्लीज लद्दाख के लोगों की आवाज को समझे, लद्दाख के लोगों की आवाज को सुने, लद्दाख हमारी सुनवाई हो और जल्द से जल्द जिस तरह से सोनम वांगचुक ने -20 टेम्परेचर में जो संघर्ष किया, जो 5 दिन का उन्होंने जो वहां पर भूख हड़ताल की, जिसमें लद्दाख के लोगों ने इतिहास में इतना ज्यादा लोग लेके ऐतिहासिक पॉलिग्राम से सबने यही कहा कि हमें छठा शेड्यूल चाहिए, तो हमें छठा शेड्यूल देना पड़ेगा। जब तक छठा शेड्यूल नहीं देंगे लद्दाख का डिमांड पूरा नहीं होगा, जो 4 डिमांड हमने रखा है, तब तक हम संघर्ष करते जाएंगे। इस तरह से बार बार हम यहाँ आएंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा और जब तक लद्दाख के लोगों की सुनवाई नहीं होगी हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। इसलिए मैं आखिर में आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सब ने अपने कीमती समय निकलकर जंतर मंतर की इस ऐतिहासिक स्थल पर आप सब पहुंचे। पूरा उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी और जल्द से जल्द केडीए और एपेक्स कमेटी के मेंबर को बातचीत के लिए बुलाया जाएगा और लद्दाख का जो 4 डिमांड है उन्हीं 4 डिमांड पर बातचीत होगा, उससे ना कम होगा, उससे ना ज्यादा होगा। और जब तक हमारी आवाज को सुना नहीं जाएगा, जब तक हमारे डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा, हम सब चुप बैठने वालों में से नहीं है। देश की रक्षा करने में हम आगे बढ़ेंगे, हमारे जवानों का साथ देंगे, बलिदान देने के लिए तैयार है। और जब तक लद्दाख के लोगों का आवाज को अब सुनाई नहीं जाएगा तब तक चुप नहीं बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत, कमल जुड़े। नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।